जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप सुन रहे हैं अपने आज के डोज ऑफ क्लैरिटी, इंस्पिरेशन एंड विजडम को। पूरा एंड तक सुनिएगा क्योंकि 2025 में हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है कि हम कैसे अपना फोकस जो है वो बढ़ा सकते हैं, कैसे जो है हम लोग उन चीज़ों की तरफ ध्यान दे सकते हैं जो चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। मैं एक कोट आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं उसी पे जो है चर्चा करने वाला हूँ। आप चाहे तो इसको लिख लीजिएगा और आप इसे ब्लॉग फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं तो भी आप लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। कोट ये है, वरिंग इज बेटिंग अगेंस्ट योर सेल्फ। मिस्टर टेरेंस मैकेना ने ये बात जो है वो कही थी, राइट। इनके बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इस एपिसोड में फोकस रखेंगे। याद रखिए 2025 का सिर्फ एक टारगेट कि मैं अपना फोकस बढ़ाऊंगा, मैं अपना फोकस जो है वो इंक्रीज करूंगा, उसका जो समय है उसको इंक्रीज करूंगा। वरिंग इज बेटिंग अगेंस्ट योर सेल्फ। तो जब आप चिंता करने में टाइम स्पेंड करते हैं, आप क्या कर रहे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको इसको सिंपल मतलब बताता हूँ। जब आप चिंता कर रहे हैं इसका मतलब आप अपने अगेंस्ट बेट लगा रहे हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप हारेंगे, बहुत सिंपल शब्दों में। और जब अपनी टाइम और एनर्जी लगाते हैं चिंता करने में तो आप अपनी एबिलिटीज पे डाउट कर रहे हैं, अपने डिसीजंस पे डाउट कर रहे हैं, आप पॉजिटिव आउटकम्स के पोटेंशियल पे डाउट कर रहे हैं, आप अपनी कैपेबिलिटी टू हैंडल चैलेंजेस के ऊपर डाउट कर रहे हैं, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं फेलियर के लिए, आप अंडरमाइन कर रहे हैं अपना कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। देखिए, छोड़नी इन द सेंस के ऐसा नहीं हो सकता कि जीरो हो जाए। चिंता सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, राइट। और कोई भी आज तक जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको वो जरूर चिंता करता होगा, राइट। लेकिन आप उस चिंता का एंगल क्या बनाते हैं, उस वरी का आप एंगल क्या बनाते हैं? क्या उस वरी की वजह से आप सेल्फ डाउट के अंदर डूब जाते हैं, या उस वरी की वजह से आप देखते हैं कि ओके प्रॉब्लम्स क्या है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेरा विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, गोल्स क्या होने चाहिए, आप उस पूरे सॉल्यूशन को तोड़ते हो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स में और फिर उस पर काम करने लग जाते हो। कई लोग क्या करते हैं भाई, चिंता इतनी ज़्यादा करते हैं कि काम ही करना बंद कर देते हैं, सिर्फ चिंता ही करे जा रहे हैं, सिर्फ चिंता ही करे जा रहे हैं। चादर ओढ़ के भाई साहब लेटे हुए हैं, 2 घंटे सिर्फ चिंता कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि वो चिंता दूर कैसे होगी। तो याद रखिए कि आप चिंता कर करके आप अपनी एबिलिटीज, डिसीजन मेकिंग, पॉजिटिव आउटकम जो आ सकते हैं उनको, अपने कॉन्फिडेंस को, सबको तोड़ रहे हैं आप लोग। आपने चिंता करनी है तो आपने पॉजिटिवली चिंता करनी है। पॉजिटिवली चिंता कैसे होती है? आप बैठिए, आपको परेशानियां होंगी हर किसी की लाइफ में। यार मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जिसने बहुत सारे पैसे भी कमा लिए ना, बहुत सारे, हजारों लाखों करोड़ों रुपए भी कमा लिए, उसकी लाइफ में भी चिंता है। अब आप उस चिंता से कैसे बच सकते हैं, या उस चिंता को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, या उस चिंता को, उस वरी को कैसे डायरेक्शन देना है? जब भी आप भाई परेशान होते हैं, बैठिए, सोचिए, और सोच के ना उसे आप निकाल दीजिए बाहर। कैसे निकालेंगे? पेन पेपर से निकाल दीजिए उसको बाहर। और ये बात याद रखिए, 2 कॉलम में निकालिएगा। एक, वरी, क्या वरी है? दूसरा कि भाई इस वरी का सॉल्यूशन क्या है, मैं स्टेप्स क्या लेने वाला हूं इस चिंता को सॉल्व करने के लिए, राइट। याद रखिएगा कि भाई एक्शन ही है जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, सिर्फ थिंकिंग आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगी, राइट। और एक चिंता के साथ, वरी के साथ एक प्रॉब्लम और है कि आप लोग ना उसके भंवर में फंस जाते हो, गोल गोल घूमते जाता है और वो एक तरीके से बहुत बड़ा तूफान बन जाता है, फिर आप कुछ करने लायक नहीं रहते हो। डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी प्रोडक्टिविटी पे आता है, आपको एक्सट्रीम स्ट्रेस हो सकता है, आपकी फोकस और क्लैरिटी रिड्यूस हो सकती है, और वो इतना भी बड़ा हो सकता है कि आपको पूरी जिंदगी के लिए वो एक इनकेपेबल व्यक्ति बना दे। तो इसलिए आपने चिंता करनी छोड़नी है, चिंता करने को मिनिमाइज करना है, चिंता करने का एक तरीका बनाना है जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले, ना कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटे, राइट। डन। बेटिंग अगेंस्ट योरसेल्फ का सिंपल मतलब है कि देखिए भाई, आप अपने ही खिलाफ शर्त लगा रहे हैं कि हाँ मैं हारूंगा, आप अपनी जीत के खिलाफ शर्त लगा रहे हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। समझ लीजिए आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, और एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप लोगों को चिंता हो रही है कि भाई मैं जो है वो फेल हो जाऊंगा। अब फेल हो जाऊंगा ये सोच के आप लोग और ज्यादा जो है वो पढ़ने की चिंता करते हैं, ये भी बचा है, ये भी बचा है, ये भी बचा है, ये भी होना अभी तो, ये भी होना अभी तो, ये वाला सिलेबस भी बचा है, ये वाला चैप्टर भी बचा है। इससे आप क्या कर रहे हैं? इससे आप एक साइक्लोन क्रिएट कर रहे हैं जो बड़ा होता जाएगा और आपसे फिर बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी। इट्स बेटर कि आप लोग देखें, बहुत सिंपल बात, इट्स बेटर कि आप लोग बैठ के देखें कि भाई पहली बात तो यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हैं, आप 2025 में जीत रहे हो आप 2025 में। 2025 का एक ही नारा, फोकस बढ़ेगा हमारा, बस सिर्फ एक ही नारा, एक ही चीज पे काम करेंगे पूरे 2025 में, फोकस बढ़ाएंगे और वो हमें बहुत ऊपर ले जाएगी। एनीवेज, तो अगर आप चिंता कर रहे हैं एग्जाम में फेल होने की, तो आप उसके बारे में और ज़्यादा चिंता करते जाएंगे और भाई आपको सब कुछ ऐसा लगेगा आपके कंट्रोल से बाहर निकल रहा है। बेस्ट क्या होगा कि आप बैठिए और सोचिए,
अच्छा मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट बचा हुआ है, उसका सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा, उठा के खत्म करता हूँ आज, बात खत्म। राइट, आप फोकस करिए अपनी प्रिपरेशन पे, आप फोकस कीजिए कि भाई आपके वीक एरियाज क्या है, उनको कैसे सुधारना है। ओके, तो प्लीज 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 अपने अगेंस्ट बेट मत लगाइए, अपने ऊपर बेट लगाइए, अपने ऊपर बेट ऑन योरसेल्फ कि तू जीतेगा, तू करेगा, कैसे नहीं करेगा, तू करेगा। राइट, तो प्लीज चिंता छोड़िए, काम करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।